आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, दुनिया पहुंचेगी तो सौदा करेगी। I want to live 27th of June with you. उस दिन क्या हुआ? उस वक्त मीडिया में ये बातें आई कि वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी या ड्रिप ले रही थी। एंटी एजिंग कौन सी दवाई होती है मुझे भी बता दो, मैं भी ले लूंगा। ये रील पे आ गया है तो मतलब ये सच होगा। सेंसेशनलाइजेशन जर्नलिज्म नहीं है। यू टॉक टू मी सीरियसली, आई विल टॉक टू यू सीरियसली। पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टर्स ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने ये रील बनाई। उन्होंने बोलते ना हमारे हमारे यूपी में कि चिता पे रोटियां सेकना, इट हैज टू हैपन, इट हैपन। तो एक सवाल, मैं थोड़ा कड़वा लगेगा आपको सुनने में, पर सीधा सीधा ये सवाल था कि घर में बीवी मर गई है और पराग कुत्ता घुमा रहा है। वो लोग दे आर सिक, दे आर सिक पीपल। मुझे लगता है उनको इलाज की जरूरत है। और पहले गूगल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आज के टाइम पे 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई हैं दुनिया की। सारी यूनिवर्सिटी को फेल कर दिया है। एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और एक है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। आप कहते हो ना मैं उसको बिना सुलाए नहीं सोता था। जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे मन में आया कि पराग आज भी उसको सुला रहा है। सो गई जल्दी, हमेशा लेट सोती थी, अब जल्दी सो। कोई नहीं, चलो। 2 लाइन परी के लिए। जाने तू या जाने ना। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। आज जो मेरे साथ मेहमान है वो मेरे लिए मेहमान नहीं, मेरा अपना परिवार है। हम जब भी शीरी फरहाद का नाम लेते हैं, चाहे वो हीर रांझा हो, राधा कृष्ण का भी जब हम नाम लेते हैं तो कभी भी कृष्ण का नाम राधा के बिना कितना अधूरा लगता है। हमारे ये मेहमान भी कुछ ऐसे ही हैं। आज जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं, गलत है। ना हमने उन्हें पहले कभी अकेले देखा है और आज तो वो ही जस्ट मेक श्योर कि वो अकेले कहीं जाए ही नहीं। तो कहने को तो वो एक टन है। आइए हम स्वागत करते हैं, आप समझ ही जाएंगे। वेलकम पराग त्यागी टू माय शो। नॉट पराग, पराग शिफाली। माफी मांगना चाहूंगी, पराग शिफाली सिम्बा। हाँ, सिम्बा, सिम्बा भी। तो इस कुर्सी पर आज एक परिवार बैठा है जी। पराग, मैंने आपकी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कहा आप अकेले तो कहीं जाते ही नहीं, फिर आज हमने शिफाली को क्यों छुपाया हुआ है? नहीं, वो तो हमेशा दिल में है मेरे यार। ये देखिए, शी इज ऑलवेज हियर। वेलकम शिफाली टू मामा राजी। हमारी ख्वाहिश ही रह गई कि हम शिफाली को मामा राजी पर बुला सकें, लेकिन शिफाली ने हमें फिर एक अपॉर्चुनिटी दी है। उनके थ्रू ही आज ऐसे हुआ है कि पराग आज आप इस चेयर में हमारे साथ हैं और शिफाली के साथ हैं। थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छी बात बोली कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई गेस्ट नहीं है, हम लोग फैमिली हैं। और हम, तो आप सोच ही सकते होंगे कि ये आज मेरे लिए आसान नहीं होगा। मुझे मालूम है, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उनके लिए करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, क्योंकि परी के गुजरने के बाद से शायद ये पहली बार है जब आप आकर किसी चर्चा में बैठे सॉरी, एक हैं। वर्ड करेक्ट करना क्या चाहूँगा, गुजरने के बाद। वो गुजरी नहीं है, गुजरते तो तूफान है। वो थी, वो है और वो हमेशा रहेंगी। सो वो गुजरी नहीं है, वो ऐसा, वो पल नहीं है कि जो गुजर जाए। 27 जून, 27 जून को दुनिया ख़त्म हो गई, कह सकते हैं। हाँ, मतलब मेरे लिए तो दुनिया का सब जहान ख़त्म हो चुका है, बट कुछ चीज़ें हैं जो वो करना चाहती थी, तो उसके लिए तो हम हैं। और ऑफ कोर्स सिम्बा है। तो पूरी दुनिया तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन एक बच्चा है हमारा जिसके लिए
सब लोग जानते हैं सिम्बा, उसके लिए जीना है और उनकी इच्छाएं थी वो पूरा करने के लिए जीना है। पराग, 27 जून से लेकर आज की तारीख तक कैस आपको लगता है चीज़ें थोड़ी आसान हुई हैं? नहीं नहीं, और मुश्किल हो गई हैं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। लोग बोलते हैं कि समय के साथ चीज़ें सुधर जाती हैं, आसान हो आसान जाती हो जाती हैं, आप हैं, टाइम जीना इज़ द बेस्ट सीख हीलर। जाते हैं। वो सिर्फ मन को बहलाने की बातें हैं। और ये तो ऐसी चीज़ हुई है मेरे साथ कि जो हमने कभी, लोग बोलते हैं सोचते हैं, सपने में भी नहीं सोची होगी। और वक्त है ना, पहले बहुत आसानी से गुजरता था। ये 2 महीने जो है ना, ये 2 महीने मेरे लिए ऐसा लगा है कि 2 जन्मों के बराबर हैं, ऐसे कटे हैं। वक्त ठहर गया है, काम भी कर रहा हूँ तो भी ऐसा नहीं पता चल रहा है कि टाइम जाने वाला है या नहीं। तो भारी हो गया है, लेकिन उसको भी झेलना है। और वो है अभी साथ, ये साथ में हमेशा मेरे, तो मदद करेंगी उस चीज़ में। जब वो आई वांट टू लिव 27th ऑफ जून विद यू, वो दिन मैं वो रिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मुश्किल मेरे है। लिए। कभी भी, बिकॉज अभी भी पूरा चल रहा है मेरे सामने, पिक्चर चल रही है पूरी, कैसे कैसे क्या 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 मैं क्या आपको हुआ था। बताती हूँ कि मैं ये क्यों पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब लोग चीज़ों को जानते नहीं हैं तो कई तरह के कयास लगाते हैं, कई तरह के ये इस वजह से उस वजह से, कभी भी किसी को कोई क्लैरिटी नहीं मिली क्योंकि पराग उस वक्त खामोश हो गया, पराग चुप हो गया। तो आज मैं वो दिन आपके साथ दोबारा रिलिव इसलिए करना चाहती हूँ ताकि वो जो सवाल एक शून्य में खो गए और वो बस किसी के पास उनके जवाब ही नहीं है। तो थोड़े शब्दों में अगर आप हमें बता पाएँ उस दिन क्या हुआ? सिंपल, मैं घर पे आने वाला था और परी का फ़ोन आया, गाड़ी में पार्क करने वाला था, कि पापा कहाँ पहुँचे? मैंने कहा बेबी बस घर पे एंटर कर रहा आप हूँ। मुंबई में थे उस वक़्त पराग? मैं बॉम्बे में ही था। अच्छा। बॉम्बे मतलब आ रहा था काम से जी, वापस, आई वाज़ जी, जी। कमिंग। तो वहाँ से मतलब पहुँचा ही था, आप समझ लीजिए, बॉम्बे इनफैक्ट। और उसी दिन, और उनका फ़ोन आया मेरे पास रात को 10 बज के अराउंड 10:35, 32, 33, इनमें से 32-33 आई थिंक, ऐसा कुछ टाइम था, कि आप कहाँ पहुँचे? तो मैंने कहा बाबू बस एंटर कर रहा हूँ, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि आज पूजा थी तो राम बहुत थक गया है, तो सिम्बा को आप घुमा दो। तो मैंने कहा मैं ऊपर आया तो लेने के लिए। तो उन्होंने, नहीं नहीं, राम अभी नीचे जा ही रहा है, उसको अपने फ्रेंड से मिलना है, तो आप हुँ। इतने घुमा देना। तो मैं नीचे सिम्बा को लेके आया और राम चला गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। और विद इन 2-3-4 मिनट्स तो कॉल आ गया उसका कि सर ऐसे ऐसे मैडम, मतलब बोल रही हैं कि ब्रेथलेसनेस फील हो रही है, एंड वो बेहोश हो गई हैं। तो मैं इमीडिएटली भागा। जब तक ऊपर गया था, उनको कोशिश की, मुझे लगा बीपी लो तो नहीं हुआ है, देन ट्राई टू गिव हर इलेक्ट्रॉल। वो दैट वाज द मोमेंट आई न्यू कि समथिंग इज रॉन्ग। आई ट्राइंग टू लिफ्ट हर, लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा था। आई चेक्ड हर प्यूपिल्स। pupils, it wasn't working, टॉर्च की उससे। फिर भी किस तरह उनको हॉस्पिटल लेके गए डॉक्टर। पर आपने उन्हें सीपीआर देने की भी कोशिश ऑफ करी। कोर्स, ऑफ कोर्स। आप कह रहे थे उनकी साँसें भी आई वो वापस। मतलब समथिंग लाइक दिस, तभी उनको उठा के वहाँ पे लेके गए। पराग, आपको वो फ़ोन आने से लेकर उनको मेडिकल हेल्प मिलने तक में 10 मिनट 15 मिनट की मुश्किल देरी से, रही होगी? या मुश्किल से 10 मिनट। बट लाइक यू सेड यू न्यू शी इज़ गॉन। हाँ, वो बिकॉज यार मैं उनको उठा नहीं पा रहा था। व्हेन सोल लीव्स योर बॉडी, देन बहुत मुश्किल होता है उठाना। मेरे लिए इतना भारी हो चुका था उनको उठाना कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उठाऊं। देन चेयर ली, चेयर पे उनको बिठाया, चेयर को उठा के देन वी हैड टू टेक हर। When you went to the doctor, was it an immediate या reaction that इमीडिएटली, she's no या more? इमीडिएटली दे टोल्ड।
पराग, उस दिन जब आपको वो कॉल आया तो वो अटेंडेंट था। उस वक़्त मीडिया में ये बातें आई कि वो एंटी एजिंग इंजेक्शंस ले रही थी या ड्रिप ले रही थी और बहुत ज़्यादा ले रही थी, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आया। इस बात में कितनी सच्चाई थी पराग? सबसे पहले तो उनको पूछना चाहूँगा, भाई एंटी एजिंग कौन सी दवाई होती है, मुझे भी बता दो, मैं भी ले लूँगा। पूरी दुनिया ले लेगी एंटी एजिंग दवाई, तो कोई बूढ़ा ही नहीं होगा। दूसरी, कितनी क्वांटिटी में ले रहे थे ये कौन डिस्कस करेगा, आप डिसाइड करोगे या हम करेंगे? आज के टाइम पे पता है क्या, हमारे यहाँ पे ना लोग पढ़ते नहीं हैं। एक तो गूगल पे चले जाते हैं, चीज़ें खुद डॉक्टर बन गए हैं। और पहले गूगल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, आज के टाइम पे 2 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई हैं दुनिया की, सारी यूनिवर्सिटी को फेल कर दिया है। एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और एक है इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी। तो इस पे जो भी लोग पढ़ लेते हैं, जो किसी ने कमेंट कर दिया भाई वो सही होगा, जजमेंट दे दिया जाता है। सोशल मीडिया पे आज एक बार जजमेंट दे दिया तो लोगों को लगता है भाई ये सब कुछ सही है। तो अगेन मैं ये बोलूँगा भाई, प्लीज़ पहले किसी भी कोई भी कमेंट करने से पहले एक चीज़ की सच्चाई तक तो जाओ ना। आपको तो सिर्फ ज़बान हिलती है, आपको तो सिर्फ टाइप करना है, आपको एक चीज़ लिखनी है, लेकिन उसके बाद कितना हंगामा होता है, लोग बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हैं। आप, अगेन वही चीज़ है यार, गुस्सा तो आता है, लेकिन अ, गुस्सा इग्नोरेंस पे आता है, उनकी बेवकूफ़ी पे आता है, क्योंकि उनको लगता है दुनिया यही है, इंस्टाग्राम ही उनकी दुनिया है। वो ये सब लोग, पता है, अनपढ़ लोग ज़्यादा लिखते हैं, सॉरी, पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा लिखते हैं एक्चुअली। पढ़े लिखे लोग कुछ ज़्यादा ही विश्वास करते हैं इन चीज़ों पे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। या इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी, अरे भाई ये रील पे आ गया है तो मतलब ये सच होगा, ये चीज़ आ गई है तो ये सच होगा। पराग, तो सच क्या है? वो उस वक़्त किस चीज़ की यार ड्रिप ले सिंपल, रहे आप थे? मुझे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम पूरी जी, दुनिया में हर जगह पे जी, हम कॉमन विटामिन्स लेते हैं, करेक्ट। कुछ लोग टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन विटामिन डी, ए, विटामिन सी, B12, मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, ये सब कुछ हम लेते हैं ग्लूटाथियोन। लाइफ के जी, अंदर, ठीक है। उनको आदत नहीं थी रोज लेने की टैबलेट्स, जी। तो उसको हम सलाइन के थ्रू लेते थे, महीने में एक बार, कभी 2 डेढ़ महीने में एक बार। जो कि इन दिनों बहुत ही एक कॉमन प्रोसीजर है बिल्कुल। और वो एक डॉक्टर की सलाह से ले रही थी, एक अटेंडेंट मौजूद था। दूसरी चीज़, लोग जो एंटी एजिंग जिसको बोल रहे हैं, वो ग्लूटाथियोन की बात कर रहे हैं शायद, जी, कि ग्लूटाथियोन जी, बहुत लोगों ने फैलाया है। पहले तो प्लीज़ जाइए और किताबों को पढ़िए। ग्लूटाथियोन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में हमारा लीवर क्रिएट करता है, वो जी, हमारी बॉडी में बनता है। तो जी, जो चीज़ हमारी बॉडी में बनती है वो हमारी जान तो कभी लेगी नहीं, बिल्कुल। सिंपल सी चीज़ है। ग्लूटाथियोन का असली काम होता है एंटीऑक्सीडेंट, वो टॉक्सिसिटी को दूर करता है हमारी बॉडी से। लोगों ने इसको एक फेयरनेस के लिए लिया हुआ है। लोग डोज़ की जब बात करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग ग्लूटाथियोन को है ना एज़ ए स्किन व्हाइटनर बहुत यूज़ होने लगा है वो। जी, जी, उसमें उसमें हम तो कुछ 1200 एमजी या 1800 एमजी ऑन द हायर साइड कभी लिया तो लेते थे। उसमें लैक्स ऑफ एमजी की डोजेज़ ली जाती है, 10,000 ऑफ एमजीज़ की डोजेज़ ली जाती हैं। अच्छा, इंटरनेशनल यूनिट पे चले जाते हैं तो लैक्स में चली जाती है। इंटरनेशनल यूनिट में अगर आप लोगों को समझ में कैलकुलेट आएगा, करें। कैलकुलेट जी, करेंगे, तो लैक्स में चली जाती है। जी, और वो लोग हफ्ते में कम से कम 4 बार लेते हैं। तो ये वो एंटी एजिंग अगर आपके हिसाब से, तो भैया आप प्लीज़ इसके बारे में पढ़ाई कर लो आप। तो ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी में बनता है, उसका असली काम होता है इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे लिवर को अच्छा रखता है, हमारे हार्ट को, लंग्स को अच्छा रखता है, हमारी बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट भी लेते हो ना आप, ग्लूटाथियोन टैबलेट फॉर्म में भी लिया जाता है, बट एज ए बी फार्मासिस्ट मुझे पता है कि वो टैबलेट फॉर्म में उसका एब्जॉर्प्शन हार्डली 20% है, तो इट्स एज गुड एज नथिंग। मैं एक क्षण के लिए भूल ही गई थी कि बी फार्मा करके आप बैठे हैं, जो केमिकल एनालिसिस करके हमें तुरंत बता सकते हैं। वो, मुझे लगता है जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको ही तोड़-मरोड़ के एंटी एजिंग वही बोल बोल के। रहा हूँ ना, यूनिवर्सिटी, प्रणाम प्रणाम, महादेव गुरुदेव। किसी को पढ़ना तो है नहीं यहाँ पे, ना तो किताबों को छानना है, क्योंकि उसमें वक्त जाता है। आप बस एक रील देख लो, आपको लगता है कि 30 सेकंड में आपको दुनिया की इंफॉर्मेशन मिल गई है, पराग, आपको दुनिया की नॉलेज मिल गई है। सबसे और पराग, मैं मेरे दर्शकों को इस वक़्त बताना चाहूँगी कि आपने बी फार्मा किया हुआ है, मैंने राइट? बी फार्मा किया है, एमबीए किया है मार्केटिंग में। उसके बाद मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी थी उसमें जयपुर में जॉब करता था। उसके बाद मैं बॉम्बे में
इंडियन एमएनसी कंपनी थी, उसके अंदर जॉब करता था। क्या बात है। तो बहुत पढ़ लिख के मैं यहाँ पे आया हूँ। सबसे गलत बात क्या थी पता है? शिफाली की मौत को लेकर पढ़े लिखे लोगों ने, डॉक्टर्स ने, डर्मेटोलॉजिस्ट ने, कॉस्मेटोलॉजिस्ट ने ये रील बनाई। मैं पता है उन्होंने रील, भगवान उनको उनका भला करे। उनको सद्बुद्धि जो दे। नहीं, सद्बुद्धि नहीं, बहुत स्मार्ट काम किया उन लोगों ने। उनको कोई देख नहीं रहा था पहले। ये रील बना के, क्योंकि उस टाइम पे उनको पता था कि मैं रील बनाऊंगी शेफाली जरी वाले पे तो चलेगी। उस टाइम पे जिसने जो भी परी के ऊपर, आज भी मैं बोलता हूँ, आप कोई भी परी के ऊपर है ना कोई रील बना दो, आपके मिलियंस में व्यूज जाएंगे। तो उन्होंने ट्रैक्शन ले लिया, बहुत स्मार्ट काम किया उन्होंने। बेवकूफ नहीं है वो शाणे हैं, उनको लगता है शाणे हैं, बट गलत 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 तरीके से शाणे हैं। आप अपनी प्रैक्टिस से दिखाओ ना, आप प्रूव करो कि आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, वैसे करो। लेकिन उनको लगता है मेरी रील मिलियन व्यू चले गए, उनको अगर 100 पेशेंट भी मिल गए तो उनका काम हो गया ना। आपको तो पता है स्किन ट्रीटमेंट कितना महंगा है। बिल्कुल। तो उन्होंने, वो बोलते ना हमारे हमारे यूपी में कि अ, चिता पे रोटियां सेकना, तो उन्होंने रोटियां सेकी हैं। कोई बात नहीं, देखो परी जाते जाते भी कितने लोगों का भला करके गई है, दुकानें चला दी दुकानें चला उनकी। दी लोगों की। तो भाई अब धन्यवाद धन्यवाद, आपको भगवान खुश रखे। और बस इतना प्रे करता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसी नौबत ना आए कभी भी। बस इतना तो मैं, दुश्मन के साथ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। पराग, शिफाली को मैं बहुत सालों से जानती हूँ और जो भी उसको जानता है वो जानता है उससे बड़ा जिम फ्रीक कोई था नहीं। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, शिफाली ने जिम जाना है तो वो जाना है। फिर भी उनके बारे में ये बातें कही गई कि शिफाली जरीवाला ओजेम्पिक पे थी और बहुत महीनों से डाइट कर रही थी और उस दिन सत्यनारायण की पूजा में भूखी थी, मेडिसिन ले रही थी, इसीलिए उनको कार्डियक अरेस्ट आया, भाई उनकी पहले तो बॉडी आपने एक वर्ड, एक इस चीज का, ओलंपिक का नाम लिया, किसी ने देखा है ओलंपिक हमारे घर पे? जिसने भी बोला हो, आई डोंट नो, जी। मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, आपने जी। नाम लिया तो इसलिए मैं पूछना हाँ। चाह रहा हूँ। मैं एज ए बी फार्मासिस्ट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि ओलंपिक आज के टाइम पे बहुत बड़ा फैड आ चुका है। ये वो लोग लिया करते हैं जो ओवर वेट होते हैं, जिनको खाने पे कंट्रोल नहीं है। तो आपको आज इफेक्ट नहीं देगा, बाद में देगा, चलिए उसको हम लगाते हैं। जिसने देखा होगा तो भाई अगेन, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी ने देखा होगा तो शायद उन्होंने बोल दिया है। दूसरा भाई, आपको किसको पता है कि वो सत्यनारायण भगवान की पूजा, पहले तो सिंपल सी चीज़ है भाई, सबको ये पूछना चाहूँगा, आपके घर में कभी पूजा होती है तो आप पूजा करते हो खाना खाने के बाद या पहले करते हो? और पूजा ऐसा नहीं होती कि कभी आप है ना रात दोपहर में 2 बजे तक पूजा करा रहे हो, 3 बजे पूजा करा रहे हो। नॉर्मली 9-10 बजे, 8-9 बजे शुरू होती है ना पूजा, तो 2-3 घंटे चलती है, 11-12 बजे तक। उसके पहले उन्होंने कॉफ़ी पी हुई थी, कॉफ़ी के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद खाना खाया, खाना करने के बाद वो सो गईं, फिर वो उठी, फिर उन्होंने खिचड़ी खाई, फिर उसके बाद वो 8:30-9 बजे वो आया है कंपाउंडर, अटेंडेंट, हाँ। अटेंडेंट। तो किसी तो भी तरह की डाइट पर नहीं थी भाई वो। डाइट आपको तो पता है, आपके सामने पूरा एक-एक डब्बा उसका रसमलाई का खा जाते थे हम लोग। मतलब मेरे साथ उनको भी आदत पड़ गई थी खाने की मीठा। हफ्ते में 2 बार तो कम से कम खाते थे हम लोग। कभी हाँ, मुझे याद है कटोरी आइसक्रीम, में लेके रसमलाई खा रही होती थी और कहती थी तूने कुछ नहीं देखा। तो हम तो डब्बा लेके बैठते, दोनों जब होते थे ना घर पे तो रसमलाई का डब्बा लेते थे। वो कम से कम 5 रसमलाई तो खानी खानी है, उससे ज़्यादा भी हो जाती थी उनकी। और मैं 3 या 4 डब्बे खाता था तो वो 1 डब्बा तो खाती थी। आइसक्रीम का मैं 2 डब्बे खाता था, नेचुरल्स आइसक्रीम के, और 1 डब्बा वो खाती थी। मलाई वनीला उनका, मलाई उनका बहुत फ़ेवरेट था, वो मलाई खाती थी। मैं अपने 2-3 फ्लेवर अलग मँगाता था। तो हम ऐसे खाने वाले लोगों में से, हमने कभी आज तक बॉडी को डिप्राइव नहीं किया है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन बाहर है कि वो बिल्कुल गलत ओज़ेम्पिक में थी इन्फॉर्मेशन। या कोई एक फैड डाइट फॉलो कर रही थी? सब अगेन वही चीज़ है भाई, प्लीज़ बाहर निकलो यूनिवर्सिटी से, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से, सच्चाई को पता करने की कोशिश करो। एक इंसान चला गया, आप बातें बना रहे हो, तो ठीक है, भगवान आपका भला करे। आप शायद, बस मेरा मानना है कि प्लीज़ किसी को जज मत करो यार। पराग, आपने तो ओज़ेम्पिक के बारे में बात करी, मैंने यहाँ तक पढ़ा है और ये बाहर मीडिया में है, इंटरनेट पे है कि उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में उनका पेट पूरी तरह से खाली पाया गया, जिसकी वजह से आकलन लगाया गया कि वो दिन भर की अच्छा भूखी प्लीज़, मुझे भूखी थी। प्लीज़ जिसने पोस्ट दी होगी ना मुझे बताओ, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे पास तो अभी तक आई मैं नहीं है। मैं जब नहीं, मैं मैंने वही बोल रहा हूँ, पढ़ा। प्लीज़ इसीलिए बोलना चाह रहा हूँ। हाँ। ये हमारे पास तो अभी तक आई नहीं, उनके पास क्या पहुँच गई ना, गॉड ब्लेस देम। प्लीज़ हमें भी दिखा दो ना रिपोर्ट। पराग, और इन सब रूमर्स में जो अब हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं उसमें ये भी कहा गया कि वो बहुत स्ट्रेस थी और वो बहुत स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन्स भी खाती थी और उनको एपिलेप्टिक फिट आते थे जिसकी वजह से वो दवाइयों पर थी।
इसलिए उनका हार्ट उनका साथ छोड़ गया, या इस तरह का कुछ, इसमें अगेन मैं कितनी वापस समझना सच्चाई चाह है? रहा हूँ कि क्या इन सब चीज़ों का एक कोरिलेशन है क्या? मैं एज एज ए डॉक्टर पूछना चाहता हूँ किसी से, प्लीज़ कोई डॉक्टर होगा तो मुझे बताइए क्या क्या सब चीज़ों का कोरिलेशन है कहीं ना कहीं। तो मैं तो आपको एक चीज़ बोलूँगा, कोई रिलेशन है ही नहीं इन चीज़ों का, जितना मैंने पढ़ा है। उनको एपिलेप्सी आया करती थी 4 या 5 साल की उम्र से, और 2006 और 7 तक क्लीन हो चुकी थी वो। नो मेडिकेशन अबाउट एपिलेप्सी, एंड शी वाज द ओनली पर्सन शी यूज्ड टू टॉक अबाउट एपिलेप्सी अप फ्रंट आके, हाँ, उन्होंने कभी नहीं कि छुपाया ये एपिलेप्सी बात। ट्रीटेबल है, प्लीज जाइए और ट्रीटमेंट कराइए। जी। अब लोग तो अगेन वही चीज है ना, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट लोगों की हेल्प करने के लिए दिया ना, हाँ। तो लोग डालेंगे अच्छा एपिलेप्सी की दवाइयां चल रही थी तो शायद उसकी वजह से हुआ होगा, तो सब शायद डाल देते हैं, कोई नहीं। तो मैं इतना बताना चाहूंगा 2007-8 से वो टोटली क्लीन थी। मैं उनके साथ 15 साल तक था, एक दिन भी उनको कभी अटैक नहीं आया था। आपने कभी भी उनको मिर्गी के दौरे पड़ते हुए नहीं नहीं, देखा? नेवर। मैं तो बोलूँ ना, मैं 2010 में मिला उनका, 7 शी वाज क्लियर। तो कोई दवाइयाँ नहीं नो चल रही मेडिकेशन थी? ऑफ एपिलेप्सी। ऑफ कोर्स स्ट्रेस तो सबको है हमारी पूरी बिल्कुल, दुनिया में। बिल्कुल। और अगर आप जाएं, स्ट्रेस से ज़्यादा मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। तो मुझे लगता है दुनिया में अगर सब लोग ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे या कोई टेस्ट हो, तो उससे पता चलेगा कि पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से 99% लोग इससे ग्रसित हैं। मैं मानती हूँ इस मोर बात देन दैट को। इवन, क्योंकि तो पहले तो ये बीमारी है नहीं। वो इसके बारे में भी बात करती थी कि अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है किसी भी चीज़ को लेके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप उसके बारे में प्लीज़ जाइए और कंसल्ट कीजिए डॉक्टर को। बिग बॉस में जब वो गई थी, उस टाइम पे करीब 3.5 महीना वो वहाँ पे रही थी, लॉकडाउन था। और कोइंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, जब वो बाहर निकली तो कोविड का लॉकडाउन हो गया था। तो आदमी ना एक जगह बंधे बंधे शी यूज्ड टू फील एंग्जाइटी, और एंग्शियस। वो तो परी थी। वो एग्जैक्टली एक उनका जगह तो एक उनको जगह आप बैठ रख नहीं नहीं सकती थी सकते वो। थे। तो वहां से उनको थोड़ा सा एग्जाइटी का फील आने लगा था। तो हमने कहा बेबी लेट्स एड्रेस दिस। तो हमने एड्रेस किया, डॉक्टर को दिखाया, एंड दैट्स इट। तो उसकी दवाइयाँ क्या चल उसकी रही दवाइयाँ थी? थी, ऑफ कोर्स चलती उसकी थी। दवाइयाँ चल रही थी। तो पराग, अब इस वक़्त जब हम ये सारी बातें कर रहे हैं, इस समय तक क्या हमें वो सही कारण नहीं पता है जिसकी वजह से हमने शिफाली को खोया? यार सही कारण तो सबको, कार्डियक अरेस्ट सबको पता है कि कार्डियक अरेस्ट है। अब वो क्यों है, वो किसी को, ये तो ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा जाके। क्योंकि उनकी उम्र इतनी कम थी। सो एज हैज नथिंग टू डू विद योर हार्ट इश्यूज। हार्ट और आज के टाइम में जिंदगी का किसी को कुछ नहीं पता भाई, कि कब क्या हो जाए क्या ना हो। तो मे बी लोग बात करते हैं, बट उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मे बी बहुत लोग बात कर रहे हैं। अगेन इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी या की बात करूंगा, लोग बोलते हैं कोविड कोविड की वैक्सीन से ऐसा होने लगा है, बट पुख्ता किसी के पास भी नहीं है। मेरा ये मानना है भाई, जिसकी जब आई है, लिखी है, वो उस दिन जाएगा, ना तो उसके पहले ना उसके बाद। हम लोग बोलते हैं ना, बात तो ये वाली बात हो गई कि यार 2 सेकंड घर से थोड़ा लेट निकलते तो एक्सीडेंट टल जाता। वो 2 सेकंड नहीं लेट हुए ना, एग्जैक्टली सेम जगह पर है ना, दैट्स एन एक्सीडेंट। इट हैज टू हैपन, इट हैपेंड। एक सवाल, मैं थोड़ा कड़वा लगेगा आपको सुनने में, पर सीधा-सीधा ये सवाल था कि घर में बीवी मर गई है और पराग कुत्ता घुमा रहा है। भगवान उनका भला करे, बहुत ज्यादा भला करे। आई थिंक मैं तो ये बोलूंगा वो लोग सिक है। पर पराग, यू वर गोइंग थ्रू सो इट्स मच। ओके, दे कांट अंडरस्टैंड, और आई डोंट एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड। नोबडी इन द होल वर्ल्ड कैन गो थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू। और मैं तो प्रे करता हूँ कि कोई ना उनको गुजरना पड़े उस चीज से। मैं इस स्टेटमेंट के लिए सिर्फ एक चीज बोलूंगा, वो लोग दे आर सिक, दे आर सिक पीपल। पराग, ये जो जब जब शिफाली गुजर गई और आप उस समय हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल जा रहे थे, मीडिया आपको चलने की जगह नहीं दे रही थी। दे वर हाउंडिंग यू विद क्वेश्चंस एट दैट टाइम। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि इन पैपराज़ी, मैं ये नहीं कहती कि सब ऐसा करते हैं, पर ये जो पैपराज़ी हैं, इन्फ्लुएंसर जो थोड़े से लाइक्स के लिए ऐसे सेंसिटिव इश्यू को मुद्दा बना देते हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे पराग? मैं पता है क्या कहना चाहूंगा इसमें, ये तो देखो, मैं उनकी भी गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों की गलती है, क्योंकि हम वो न्यूज़ देखना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं, तो जब हम देखना चाहते हैं तो वो तो दिखाएंगे। आप देखना बंद कर दो,
वो भी कर देंगे बंद। सेंसेशनलाइजेशन जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म तो है ही नहीं आज के टाइम पे। आज के टाइम पे एक आदमी बस कैमरा लेके खड़ा हो जाता है, हर मोबाइल में कैमरा आ चुका है, अच्छा कैमरा क्वालिटी का आ जाता है, और वो भैया रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर लेता है और वो बिक जाता है। कोई ये 500 रुपये दे देता है, कोई 1000 रुपये दे देता है, कोई 2000 देता होगा, डिपेंडिंग ऑन कितने का वो किसको प्लेटफॉर्म को बेच रहा है। प्लेटफॉर्म वाले खरीद रहे हैं, इसलिए वो बना रहा है ना। आज के टाइम पे है ही नहीं कोई। आपको पता है इतनी सारी चीज़ तो मैंने ऐसे देखी जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, पता नहीं किसने वीडियो निकाला है, मुझे नहीं पता। शायद हो सकता है जो शमशान घाट वाला था उसी ने वीडियो निकाला हो। वहाँ का मतलब इतना वो वीडियो था कि मैं खुद देख के हैरान था कि ये किसने लिया। एंड तो बिकता है ना, तो इसलिए लोग अपनी दहाड़ी चला रहे हैं। वो लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं। आप बायकॉट कर दो, हफ्ता भर बायकॉट करके देखो, सब कुछ सुधर जाएगा। क्योंकि ऐसे समय में भी पराग घर के बाहर आकर आपने हाथ जोड़े और नहीं, हम आपने उसमें थे, कहा शमशान घाट में थे, वहाँ पे उनको बोला भाई आपसे बस हाथ जोड़ा। ऑफ कोर्स इतना मैं बोलूँगा, हाँ, उस वक्त उन्होंने सुनी और इमीडिएटली चले गए सब लोग। ये रिस्पेक्ट की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उनको। बट उसके बाद वापस फिर वो सर्कस चालू हो जाता है ना। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग नहीं करना चाहते थे, बट मजबूरी पेट पालने के लिए सबको करना पड़ता है ना। Parag Shefali wore many hats. She was mother to Simba. She was mother to her sister's kids. She was a amazing daughter. She was a good wife. She was a good friend. सब कुछ थी, पर जो जो लोग उनको नहीं जानते थे उन्होंने उनको एक कांटा लगा गर्ल का टैग दिया। एक आइटम डांस करती हैं या शोज में नाचती हैं ऐसा टैग दिया। वो अकेले बाहर जाती थी, वो शोज करती थी, उनको ट्रोल किया जाता था कई बार, उनको सीरियस एक्टर के रूप में नहीं लिया जाता था। पराग इन चीज़ों को कैसे हैंडल करता था? मेरा तो ये मानना है, आपको है ना हर इंसान में वही दिखेगा जैसे आप हो। जितनी भी लड़कियों ने ट्रोल किया होगा, मैं उन सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके दिल में कहीं ना कहीं एक इच्छा तो है कि यार काश मैं शेफाली जरीवाला जैसी होती। वो मोर देन ट्रोलिंग, इट्स मोर देन कि वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए तो आदमी गुस्सा निकालता है। और दूसरा, हो सकता है वो ऐसा काम करें ऐसा बनने के बाद, तो मे भी वो ट्रोल कर सकते हैं। तो हर इंसान जो है ना अपने जो बोलता है ना, आप जैसे हो आपको पूरी दुनिया वैसी नजर आती है। आप अच्छे हो तो आपको पूरी दुनिया अच्छी नजर आएगी, आप बुरे हो पूरी दुनिया बुरी नजर आएगी। सो जैसे आपने बोला था आईना है, ये तो पूरा बिल्कुल। जग आपका आईना है। तो किसी को मैं तो बोलूंगा गॉड ब्लेस यू, प्लीज अपने ध्यान रखिए बस। पराग, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे कि कैसे ट्रोलिंग होती है और कितनी भद्दे इल्ज़ाम लगाए गए, आप पे भी लगाए गए। इनफैक्ट एक बार तो ये भी चला था कि पराग को पुलिस पकड़ कर ले गई क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? दुनिया में आप कभी किसी को खुश रख ही नहीं सकते हो। एक गाना भी था ना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। और पराग, तो आपने ही बहुत बताया था अच्छी ना कि लोग भगवान को नहीं छोड़ते। तो एक बहुत अच्छी कहानी है जो जी, बचपन में हमने दादी जी सुनाया करती थी जी। कि नंदी भगवान, माता पार्वती और शिव जी जा रहे होते हैं। तो माता पार्वती नंदी भगवान के ऊपर बैठी होती हैं। तो लोग बोलते हैं अरे देखो कैसी हो, अब तुम्हारा पति पैदल चल रहा है हाँ, और तुम ऊपर बैठी हो। तो शिव जी नंदी बैल पे बैठ जाते हैं और माता पार्वती पैदल चलने लगती हैं। अच्छा। तो लोग बोलते हैं यार देखो कैसे पागल, क्या कैसे हो तुम, बीवी पैदल चल रही है तुम्हारी और तुम उस पे चल रहे हो, बैठ के जा रहे हो। अब दोनों पैदल चलने लगते हैं। तो बोलते हैं यार तुम्हारे दिमाग, तुम कैसे मूर्ख हो, बैल तुम्हारे साथ है, उसको बिना सवारी के ऐसे जाने दे रहे हो, ये कौन सी बात हो गई। अब दोनों बैठ जाते हैं नंदी बैल के नंदी जी ऊपर। पे। तो लोग बोलते हैं यार देखो तुम्हें दया नहीं आ रही नंदी बैल के ऊपर। तो लोगों का काम तो है कहना। तो लोग, आप कुछ भी करो दुनिया में, आप अच्छा काम करोगे तो भी बात बनाएंगे। कुछ करना जरूरी है लेकिन उसके लिए, गुरु का एक डायलॉग है ना कि अगर लोग आपके बारे में बातें बना रहे हैं तो समझो आप आगे बढ़ रहे हो। तो बस आगे बढ़ते रहो। कुछ नहीं करोगे तो कोई किसी के बारे में बात नहीं करेगा। जिसने शायद ये बात लिखी भी होगी, शायद उसके बारे में कभी कोई बात ना तो करेगा ना कभी कोई करेगा। पराग को अपनी परी कैसे मिली? हमारे दोस्त के कॉमन माध्यम फ्रेंड है, से। उनके यहाँ पे एक पार्टी थी, तो वहाँ पे उनको देखा था मैंने पहली बार। और
गिटार बजी थी पराग? गिटार क्या, सब घंटियां सब सारे इंस्ट्रूमेंट बज चुके थे। और एंटर करते ही सबसे सामने बिल्कुल वो बैठी हुई है, वाइट टी शर्ट है उनकी और वाइट जीन्स पे बैठी हुई थी। तो मैं जैसे ही मतलब घुसा, उनकी आंखों से बढ़कर आपने कुछ और देखा उस दिन? उनकी आंखों के आगे आदमी बढ़ ही नहीं हाँ, बट पाता प्रॉब्लम था। ये थी, मैं जब एंटर किया तो मैंने पहले सामने सामने देखा, देखा कि हाँ। कोई लड़की बैठी हुई है, और जब जी। फिर ऊपर गया तो मैंने कहा अरे ये कौन है? तो वहीं से समझ में तो आ गया था कि हाँ, यही मतलब यहाँ पे मेरी तलाश खत्म हो जाती है। मतलब पूरा ऑर्केस्ट्रा बज गया। अरे ऑर्केस्ट्रा बिल्कुल, वायलिन बज रहा था, गिटार बज रहा था, और ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा चल रही है और स्लो मोशन में, हाई स्पीड में बाल उड़ रहे हैं। तो वो सब हो बिल्कुल चुका था। फिल्मी, बिल्कुल फिल्मी। बिल्कुल फिल्मी बिल्कुल सीन की बिल्कुल। दिल में गिटार बज रही है, हाँ, वो और सब चल रहा है। कमरे में बस आपके और उनके अलावा अब कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें जो मैंने देखा। अपनी प्रपोजल की बात बताएं पराग। प्रपोजल भी बड़ा वो था। भलता ही था। बट वो दिल से था, उनको पता था कि एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमारी एनिवर्सरी थी फर्स्ट, 12 अगस्त 2011 की बात है ये। तो मैंने एक रिंग बनवाई और आदित्य नारायण के घर पे जाके मैंने रिकॉर्ड किया था। कुछ एक नोट था, इंग्लिश तो टूटी फूटी आती थी अपने को। अभी भी वैसी आती है। और तो हिंदी में लिखा, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आजादी बता तू भाई ठीक है नहीं। तो उसने काफ़ी चीज़ें ठीक कराई, और पीछे एक उसने हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था टाइटैनिक का। तो वहाँ पे किया था एक्चुअली। उसको लगा था कि मैंने तभी उनको इनवाइट किया था, सुनिधि, आदित्य एंड श्वेता जो उनकी वाइफ है अभी, आदित्य की। तो उनका ये था पहला कि यार साली एनिवर्सरी, हमारे हम लोगों की एनिवर्सरी है, दोस्तों को एनिवर्सरी एक जी जी सपोज टू बी जी। टुगेदर ना, या कि करेक्ट। अकेले हाँ में हाँ। स्पेंड की जाती है। तब उनको रियलाइज हुआ अच्छा इसलिए बुलाया था, देन आई प्रपोज्ड हर बड़ा वहाँ ही पे। सुरीला प्रपोजल था पराग। पता नहीं यार, बस दिल से था। अभी सोचता हूँ तो शायद यार क्या, तो उनको ये अच्छी लगती थी कि पराग आप जो है ना पापा, अब दिल से करते हो। आज चलिए अच्छी बात हो गई कि हमें पता चल गया एमबीए और इतने बड़े एमएनसी में नौकरी करने के बाद एक्टिंग का कीड़ा कैसे काट काट लिया आपको? एक्टिंग का कीड़ा बस कहाँ से बताऊँ, आई थिंक परी से मिलना था। सीरियसली मुझे अब तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर मैं उस फील्ड में होता परी को नहीं मिलता, और शायद मेरी मेरी जो तलाश थी वो अधूरी रह जाती। तो मुझे लगता है ये जो आपकी एक्टिंग का स्किल आपने पॉलिश किया या इतने ऑडिशंस दिए, थिएटर किया, ये भी शायद इसलिए था कि आपको परी को ट्रेन करना था एक्टिंग के 100 हाँ लिए। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो तो शायद एक नज़रिया वो भी हो सकता है। अ, वो कभी नहीं मानती थी कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन जिस दिन मैं अच्छा। उनको मिला था ना, उस दिन मैंने बोला, मैंने कहा बाबू आपसे अच्छा एक्टर कोई नहीं हो सकता, यू आर फैंटास्टिक एक्टर। वो बोलते कि नहीं यार कुछ समझ में नहीं आता, नहीं नहीं ये नहीं है वो नहीं है। मैंने कहा बट बेबी आप देख लेना। वो ये सेम चीज़ आलोक भैया ने बोली थी, सोचो जब फर्स्ट टाइम उनको मिले थे ना, तो बोलती थी मैंने कभी एक्टिंग नहीं आता, कभी सीखी है ना कभी करना चाहती जी हूँ। जी। तो मैंने कहा बाबू सीखने की बात नहीं होती है, आपके अंदर है वो, बस यू नीड सम डायरेक्शन। तो उनका जब पहला शो आया तो मैंने कोशिश की कि भाई वो कहते यार कैसे करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत धुरंधर हमारे फील्ड के, जिसके अंदर बेबी कमना उनके शो का नाम था, जी। जिसमें कीकू शारदा, श्रेयस तलपड़े, चंकी पांडे, सब धुरंधर एक्टर्स थे। तो कहते यार कैसे करेंगे, तो मैंने कहा बेबी सब हो जाएगा, चलते हैं चलो। तो हम रोज़ रात को एक एक लाइन रिहर्सल कराते थे। तो ये तो हुई जो आपने शिफाली को एक्टिंग की तालीम दी। हमने सुना है कि जब आप नच बलिए कर रहे थे हाँ वो उन्होंने तो डंडे मार मार के मुझे तो यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था नच बलिए। मैंने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया था, अच्छा लेकिन हाँ बीट्स की मुझे नॉलेज समझ थी। अच्छा। मैं क्या बोलते हैं, बेताला तो नहीं था बीट्स को लेके। मैं उनको कभी लेट डाउन नहीं करना चाहता था लाइफ में, होने देना चाहता था। जी। सबको पता था पराग नॉन डांसर है, लेकिन जो हमने पहली परफॉर्मेंस की थी सबको लगा कि झूठ बोल रही थी कि नॉन डांसर है पराग। हाँ, हमने भी यही सोचा हाँ, था ऊ क्योंकि लाला हमारी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी जो हाँ। हमारा लॉन्च के टाइम पे, और सब बोले चैनल वाले कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने नहीं सीखा। मैंने कहा नहीं यार। और वो क्या करती थी, वो 2 घंटे 3 घंटे में सीख जाती हैं एक चीज़। अच्छा। मैं शूट भी करता था, शूट के बाद सीधा आके बोलता था कॉर्नी को, कॉर्नल और सोनाली हमारे कोरियोग्राफर थे। मैं जाके वहाँ पे ना मैं 10 घंटे 12 घंटे मैं रिहर्सल करता रहता था, भाई सिखाओ ना, चलो स्टेप कैसे करना है, स्टेप कैसे करना है, स्टेप कैसे करना है। सो अगर एक्टिंग मसल मेमोरी की बात होती है बेसिकली इसके अंदर।
तो धीरे-धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगी, समझ में आई और हम इतने आगे तक पहुँचे। लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार किया हम दोनों को। पराग, हमने आपके बारे में बात करी कि आपने बी फार्मा किया था, एमबीए किया था। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता है कि शिफाली वाज़ एन आईटी इंजीनियर। तभी तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड इज़ इट ट्रू कि उनको एक इटली के कॉलेज से कुछ स्पॉन्सरशिप भी आई थी और वो वहाँ जा सकती थी डिज़ाइनिंग वो के इस लिए? हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा कंप्यूटर से अलग था। उनका जी। बहुत अच्छा नेक था नेक है इसके लिए घर को क्या बोलते हैं उसको? इंटीरियर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग, जी, इंटीरियर जी, डेकोरेशन का, जी। डिज़ाइनिंग का, नो मोर दैन डेकोरेशन, हाँ, हाँ। डिज़ाइनिंग का। तो फ्लोरेंस में उनका एक्चुअली बहुत पुरानी बात है ये तो। तब मैं उनको मिला ही था एक्चुअली जी। हम अगस्त में मिले थे और उनको जाना था सितंबर-अक्टूबर में 2010 में। उनका कुछ 3 महीने पहले फ़ीस-वीस सब हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था फ्लोरेंस में, तो उन्होंने हम मिले हाँ। और दोनों वहाँ बैठ के ये वाली बात भी हुई थी शिरडी में। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे-ऐसे उसमें एडमिशन हो गया। मैंने कहा, "बेबी आप जाओ ना 2 साल का कोर्स है करके आओ।" तो कहती, "नहीं, नहीं यार पता नहीं मतलब आई डोंट नो मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ।" मैंने कहा, "बेबी आप जैसा डिसीज़न लोगे, मैं उसके साथ हूँ हमेशा।" और एंड देन वहीं बैठे-बैठे शी डिसाइडेड नो आई एम नॉट गोइंग। आई वांट टू गिव अस अ चांस बिकॉज़ शी न्यू कि समथिंग is going to happen, something bigger is going to happen, more than better than फ्लोरेंस। तो उन्होंने बोला नहीं एंड इमीडिएटली कोई उनको मलाल नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा फ़ोन किया पापा को कि पापा मैं नहीं जा रही हूँ। और वो कहते अरे क्यों? ये बैठे रीज़न। How hard was it to convince शिफाली about your love? कैसे ये, क्या वो पहले ही बार में उनके दिल में भी गिटार बजी या? मुझे लग तो गया था, फ़ील तो हुआ था जी। इनफैक्ट। वो खुद भी बोलते हैं कि नहीं पराग उस दिन आपको मिली है तो कहीं न कहीं एक गिटार तो नहीं बोलेंगे वो, बट एक बिकॉज़ वो बहुत प्रैक्टिकल हो चुकी थी। प्रैक्टिकल मतलब कि हाँ भाई बंदा ठीक होना चाहिए। तो कहते एंड नहीं आपको ऑल्सो देखते पराग ही बिकॉज शी वाज इन अ रिलेशनशिप बिफोर, वो वो तो हाँ, थोड़ी तो सब स्केप्टिकल इवन भी मैं हो भी गई सब मैं भी थी। रिलेशनशिप में था यार। सब नहीं, लोग वो तब रिलेशनशिप आदमी में होते हैं। सोचता है हाँ, तो दोबारा। आदमी ना देखता है कि कहीं यार दोबारा से गलती ना हो जाए, हाँ, ये ना हो जाए, हाँ, वो ना हो जाए। वो कहते हैं ना दूध तो का जला। हाँ, छाछ कोई फूँक-फूँक के पीता है। Parag, she came from a broken marriage. She came with a lot of baggage in your life. आपने कैसे संभाला उस समय उनको? यार पता है ये बैगेज वर्ड तो है ना हम तो यूपी से आते हैं, बैगेज वर्ड हमें समझ में नहीं आता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि हाँ, हर आदमी अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस और बुरे एक्सपीरियंस के साथ आता है। जो होल हो ना आप एज़ ए कंप्लीट, वो हो आप मेरे लिए, पीछे क्या है आपके मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो मैंने तो कभी नाप-तोल के किया नहीं। भाई आपको प्यार किया है, आपके साथ जो भी आएगा भाई वो मेरा है। आपके ऊपर कुछ नहीं आने दूँगा, मैं सब अपने ऊपर ले लूँगा। पहले दिन जब हम मिले थे, मुझे अब तक याद है, हम लोग शिरडी में बैठे हुए हैं। हमारा बेसिकली पहली डेट इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी स्टार्टेड लविंग ईच अदर तो वाज़ शिरडी का ट्रिप। तो हम शिरडी में जब गए थे तो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे जहाँ बाबा का लेफ्ट चेहरा दिखता है खिड़की से। हम वहाँ 2 ढाई 3 घंटे बैठे हैं। शी वाज़ टॉकिंग अबाउट हर लाइफ, आई आई थिंक वाज़ मुख टॉकिंग दर्शन अबाउट हर जहाँ लाइफ, होते मुख हैं। दर्शन जहाँ से थे। तो बस उनका एक था कि पता है लाइफ में है ना कुछ भी कर लेना, एक गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना कभी भी लाइफ में, क्योंकि यही अकेली ऐसी चीज़ होती है जो रिलेशनशिप को क्या सब चीज़ को स्पॉइल करने वाली चीज़ होती है। भले वो आपका एज ए स्पाउस हो, एज ए ब्रदर हो, एज ए सिस्टर हो, एज फादर हो, एनी रिलेशनशिप इन योर लाइफ। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें ना सामने वाले को जब गुस्से में आते हैं ना नीचा दिखाने के लिए, तूने 10 साल पहले ये किया था, तूने तब 2 साल पहले, अच्छा पिछले हफ्ते तूने ये किया था, आज मुझे ऐसा बात कर रहा है तू। वो नहीं उखाड़ना। वो जिस दिन वो चैप्टर ख़त्म हुआ वो ख़त्म हो गया। सोने से पहले वो चैप्टर ख़त्म कर दो, उसके बाद वो बात निकलनी नहीं चाहिए। और सीरियसली बता रहा हूँ, जो भी इशू आपका उस दिन होगा ना, आप उसको क्लोज कर दोगे, चैप्टर क्लोज कर दोगे ना, ज़िंदगी में वो इशू एटलीस्ट वो वाला इशू सॉल्व हो चुका है आपकी लाइफ से। एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो हमेशा एक चीज़ पे मानता हूँ, सलीम खान साहब ने एक बहुत अच्छा शेर बोला था, आंसू आए तो खुद पहुँच लेना, आंसू आए तो खुद पहुँच लेना, दुनिया पहुँचेगी तो सौदा करेंगे। वाह। पापा और परी कैसे नाम पड़ा? हर इंसान जो होता है ना, हर जी। इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जो सेल्फलेस लव होता है। बिल्कुल। और एक बाप का बेटी के लिए ना सबसे ज़्यादा सेल्फलेस लव होता है। और कहीं ना कहीं फादर बहुत क्या बोलते हैं, हीरो होते हैं हमेशा एक लड़की की ज़िंदगी में। बेटियों के लिए। तो उनको मुझ में वो सेल्फलेस लव दिखा जो हमेशा एक फादर करते हैं, और इसलिए वो मुझे पापा बुलाती थी, और बिल्कुल मैं उनको बच्ची की तरह रखता था। आप तो सब जानते ही हो कि कुछ भी चीज़ हो तो मेरी मेरी बच्ची की तरह थी वो हमेशा।
बिल्कुल, हम लोग कई तो बार पैदल चल रहे होते थे और आप 2 लोग होते थे पर 2 ही कदम चल रहे होते थे। एक तो हमेशा पीठ पर सवार बिल्कुल होती बेताल। थी। पीठ पर ही नहीं, सर पर भी सवार होती थी। नहीं, वो मतलब पापा को बस आदेश देने की देरी होती हाँ, थी हाँ, वो तो है। कि बेटा आप क्या खाओगे और कहाँ रहोगे, और वो सर्वोपरि थी वो आपके लिए। बिल्कुल मेरे लिए तो हमेशा परी को लाइफ में कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे साथ तो रहती थी। परी के साथ बिल्कुल रहती थी, रहना। बिल्कुल। और अब तो सच में वो परी ही बन गई हैं। वो कहते हैं ना, बिल्कुल, गार्डियन एंजल गार्डन बन एंजल गई हैं। 100%। ऑलवेज प्रोटेक्टिंग यू, ऑलवेज लविंग यू। हमेशा उन्होंने जीते जी भी आपका साथ निभाया। एंड आई एम श्योर। और जाने के बाद मतलब सूक्ष्म में वो आज ज़्यादा साथ निभा रही हैं। आपको बताता हूँ, चलिए, मुझे उनकी प्रेजेंस फील होती है हमेशा। और ये मैं आई डोंट नो, स्पिरिचुअल लोग शायद समझ पाएंगे या कोई लोगों को लगेगा वहम है, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन मानता हूँ। अ, मुझे है ना, जब भी वो मेरे पास होती है ना, मुझे वो खुशबू आती है जो उनको अच्छी लगती थी, जैसे कपूर है, चंपा है। आज जब हम निकले ना यहाँ आने के लिए, जी। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ और थोड़ी दूर जाने के बाद मैं राम को पूछ रहा हूँ, बेटा तुझे कुछ खुशबू आ रही है क्या? वो कहते नहीं भैया क्या। गाड़ी में मैं कोई खुशबू नहीं रखता हूँ, उसमें इतनी स्ट्रांग चंपा की खुशबू, चंपा के फूल की खुशबू आ रही थी। तो वो हमारे साथ ही आई हैं। और मेरे गूजबम्स आते हैं यहाँ से, वो निकल, क्या बोलते हैं, यू फील एनर्जी, बाल ऐसा लगता है खड़े हुए हैं। और वो एग्जैक्टली फील हुआ मुझे। मैंने कहा बाबू यहीं पे हो ना आप। थॉट जा रहे हैं मेरे अभी वापस। हाँ। देखिए, ह्यूमन हूँ ना, इंसान तो हैं, भगवान तो नहीं है हम। बस टच नहीं कर पाऊंगा ना। सूक्ष्म मुझे पता है बिल्कुल पास में है, ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन उनकी आवाज़ सुनना, वो आती थी मस्त मस्त मौला चल के, पापा ये कर दो, पापा ये कर दो, वो सब चीज़ें टच नहीं। उनको हक करना मतलब ज़िंदगी की पूरी सब सब तकलीफ़ें दूर, उनको हक कर लिया तो उनको किस नहीं कर पाऊंगा। उनको जो वो चाहती थी वो नहीं कर पाऊंगा। बस वो, उसको लेके थोड़ा दुख होता है, थोड़ा नहीं बहुत दुख होता है, क्योंकि इंसान है हम। कितनी भी कोशिश करेंगे, भगवान तो नहीं बन सकते। पराग, जैसे कि आपने कहा कि वो हर चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटेड होती थी, बहुत उनको हर त्योहार मनाने के इतने शौक थे। और अगर नवरात्रि हैं तो 9 दिन के उनके पास रंगों के वो कपड़े पहनती थी, शॉपिंग शुरू हो जाती थी। इनफैक्ट गणपति जी की अगर बात करें तो बिल्कुल सड़कों पे नाचने से लेकर सर पे बप्पा को लाके गोदी में बिठाने तक वो कितनी एक्साइटेड होती थी। अनफॉर्चुनेटली ये पहली बार गणपति जी आए जब उनकी प्यारी बेटी उनके पास नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी गणपति जी को घर लाया और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया। कैसा कैसा लग रहा था आपको? नम थे एक्चुअली, सही बताऊं आपको, वो उनकी इच्छा थी तो हम गणपति बप्पा को लेके आए। और बप्पा ने बोला, बेटा 42 साल वो तुम्हारे पास गणपति मनाया है, अब आगे के साल मेरे साथ मनाने दो। तो अब वो उनके पास हैं, आगे के 42 साल हम उनके बिना मनाएंगे। बप्पा के साथ रहेंगे तब मनाएंगे। तो बप्पा ने बोला कि भाई देखो, आधा टाइम आपको दे दिया, अब आधा टाइम मेरा है। पर आगे इस बार आपने बप्पा से क्या मांगा? मैं तो लाइफ में कभी कुछ मांगा ही नहीं। बस ज़िंदगी में मेरा और परी का एक चीज़ थी, हमने ज़िंदगी में कभी मांगा नहीं कुछ। बस थैंकफुल होते थे हर चीज़ के लिए, धन्यवाद ही देते थे। और क्योंकि मेरा ये मानना है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना मांगे भीख। मिले न भीख। तो कभी मांगा नहीं। हाँ, इस बार थोड़ा सा मैं जब भी प्रे करता हूँ थोड़ा नाराज़गी जताता हूँ कि आई नो वो आपके पास हैं, आपके चरणों में है, उनको खुश रखना अपने चरणों में। लेकिन मन उनको नहीं, अकेले नहीं बुलाना चाहिए था। मन नहीं मानता। अकेले नहीं बुलाना चाहिए था। बस मेरा हमेशा बस उनसे ये नाराज़गी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको क्यों बुला लिया। ज़िंदगी में आज तक नहीं हमने वो अकेली गई कभी भी ना, उनको कभी अकेला छोड़ा। जब वो सोती थी उसके बाद मैं सोता था। ज़िंदगी में 14-15 साल हम लोग साथ में थे, एक दिन ऐसा नहीं गया कि वो पहले सो गई हो, भले ही वो इवेंट पे गई हो, टाइम डिफरेंस कुछ भी हो। मैं फेस टाइम पे रहता था, जब वो सो जाती थी उसके बाद मैं सोता था। How was that moment for you, Parag? When you knew that physically you will never be able to see her again. दैट्स व्हाट बाइटिंग मी, दैट्स व्हाट और जिस मेक्स मी। वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो हमने भी देखी। वो आप कहते हो ना, मैं उसको बिना सुलाए नहीं सोता था।
जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे मन में आया कि पराग आज भी उसको सुला रहा है, उसको मैं वही बहुत कर रहा था यार जो मैं हमेशा करता था। वो लेटी होती थी और उसके सर पे मैं थपकियाँ ये नहीं दे ऐसे के। करता, ऐसे ऐसे करते ना हाथ, हाँ, तो ये यही करता था मैं हमेशा उनको, और वो जल्दी सो जाती थी। सो गई जल्दी, हमेशा लेट सोती थी, अब जल्दी सो गई। कोई नहीं, चलो यार। मैं तो पता है हम सब मेरी बात कर रहे हैं, मैं तो सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा यार, उनके माँ बाप। एक, पता है वो ऐसी थी, मतलब हम सबकी एक्चुअली जान उसी चिड़िया में अटकी हुई थी। और वो हम बहुत सबकी, लायक बेटी या थी पराग, हम सबकी जान बहुत उन्हीं में लायक बच्ची अटकी थी। हुई थी। और पापा कैंसर से 4 बार फाइट करके निकले, सोचो, एट द एज ऑफ 78, 79। 1.5 साल पहले फाइट करके निकले, सोचिए, मैलिग्नेंट कैंसर से इंटेस्टाइन। तो पापा ये बोल रहे यार, इससे अच्छा तो मैं चला ही जाता, ये तो दिन देखने को नहीं मिलता। कहते हैं ना, जिंदगी में सबसे बड़ी सजा नहीं है एक जवान बच्चे की मौत देखने से बड़ी एक माँ बाप के लिए। यार मैं तो सजा से नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके लिए जीते जी नर्क है। इसको जीते जी नर्क भोगना कहते हैं। कोई माँ बाप एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यार मेरा बच्चा, उनको तो ये होता है कि दे फील प्राउड कि मेरा बच्चा मेरी अग्नि को, मेरी ये चिता चिता को अग्नि को। देगा। लेकिन यहाँ उनको देना पड़ा। वो उनके पास जाके उनको, ऑफ कोर्स, अभी उनके लिए मैं ही शिफाली जरी वाला हूँ, वो तो उनको साफ हो चुका है, बट बहुत मुश्किल है यार, इम्पॉसिबल है, आसान नहीं है। आसान तो है नहीं, खैर, और होगा नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ, पॉसिबल तो है नहीं, ना मेरे लिए ना उनके लिए। लोग बोलते हैं आसान हो जाता है धीरे धीरे, टाइम से हिसाब से आसान हो जाएगा। एक्चुअली मैं ये बोलूँगा आसान तो नहीं होता है, लेकिन हम ज़्यादा ब्रेव फेस रखना शुरू कर देते हैं बस। कब तक दिखाएंगे लोगों को रो रहे हैं? नहीं, वो कभी चाहती नहीं थी कि भाई मेरा माँ बाप या मेरा पापा कभी वीक पड़े किसी के सामने। स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेंगे। हाँ, रोना है, अकेले में रोना, क्या प्रॉब्लम है? तो आसान तो नहीं है, लेकिन ब्रेव फेस रखना आसान हो जाएगा दुनिया के सामने। जब उनको अर्थी पे लिटाया गया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि पराग उनको जमीन पे पैर रखने नहीं देता था। और आज हमारे वो अर्थी उनको चुभती होगी। यही तो पता है हमारा, यही दिखाते हैं, पता है क्यों लेके जाते हैं? हम्म, आत्मा। सब कुछ सोल को चुभता है, शरीर को थोड़ी चुभता है। शरीर से निकलते ही आत्मा से निकलते ही शरीर तो मिट्टी है ना। गोदी में लेके जाता था, एक एक छोटे से कटोरे को उसमें लेके गया हूँ बाद में। बस एक चीज़ सबको बोलूँगा, अगेन बोलते हैं ना कि यार लोग है ना, एक किसी ने एक बहुत अच्छा शेर बोला था कि जब आदमी जिंदा होता है ना तो उसको नीचे गिराने की होड़ में लगे हुए हैं लोग, लेकिन जब आदमी चला जाता है तब पूरी दुनिया उसको उठाने के लिए आ जाती है। जब आदमी खत्म हो जाता है ना, सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। आपने ये बात कही थी कि अरे वो शेफाली चलिए वाज वेयरिंग दैट घर का टी शर्ट। यार, वो टी शर्ट इतना हमारे, हम सबके पास है ना एक बहुत कंफर्टेबल टी शर्ट और पजामा होता है जो हम घर में पहनते हैं। सबके पास घरों सबके में, पास घरों हाँ, में होता है, एक सेट। रखा रहेगा ना सब कुछ, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड, चश्मे, कितना सब शौक रखा था है कोने उन्हें। में, उस घर में वहाँ पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है भाई। वो क्या क्या ज्वेलरी है? वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन मेरे तो तब से भाई लाइफ पर्सपेक्टिव्स कंप्लीटली चेंज। मैं ये नहीं बोलूँगा मुझे गरीबी की ज़िंदगी, नहीं, मेरी बीवी कभी गरीबी की ज़िंदगी नहीं बिताना चाहती थी, और ना मैं बिताऊंगा। लेकिन हाँ, पहले मेरा मोह था, मेरा ये था कि बेबी मुझे आपके लिए करना है सब कुछ, मैं ये करूँगा आपके लिए करूँगा, वो करूँगा आपके लिए करूँगा। आज मैं करूँगा,
आपकी वजह से ही करूँगा, लेकिन अब मैं चैरिटी के बच्चों के लिए करूँगा, चैरिटी के लिए करूँगा, लोगों को खुद चेहरे पे मुस्कान देके स्प्रेडिंग स्माइल इज़ माय मोटो ऑफ लाइफ नाउ। पर शिफाली भी बहुत फ्यूचर प्लानिंग, रिटायरमेंट बहुत प्लानिंग एग्ज़ैक्टली सब करती थी, हमेशा करती थी, वो तो हमेशा हर चीज़ वही करती थी, बट क्या कुछ नहीं कर सब रह गया। सब रह गया। बस ये रहा है मेरी ज्वेलरी। ये क्या है पराग? ये उनके बालों का वो है, जो हमेशा मेरे साथ रहता है। ये है मेरे लिए असली प्रॉपर्टी, ये शिफाली का रबर बैंड। सबसे पुराना, बहुत सालों से है। पराग, आपको नहीं लगता कि शायद उनका कुछ अधूरा काम रह गया है जो आपको पूरा करना है? हाँ, अधूरे काम तो बहुत सारे हैं जो पूरे करने हैं, अब वही मकसद है जीने का। तो जैसे बताया था आपको कि अपनी फाउंडेशन जी। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारा काम करना है अभी, और शुरुआत तो कर दी है। पराग, आप दोनों ने मिलकर एक प्यारी सी बिटिया गोद लेने के बारे में भी कई बार सोचा था, चर्चा भी हुई थी इस बारे में। तो वो कई बार चर्चा हुई और आप लोग एकदम उस कगार पर भी पहुँचे कि जहाँ बस अडॉप्शन के प्रोसेस तक पहुँचकर भी वो नहीं हो पाया। इसके पीछे वो क्या कुछ कारण रीजंस थे, था? तो अभी मैं ये बोलूँगा, आई थिंक ऊपर वाला बोल रहा था, अगेन बोला ना पानी, ऊपर वाला नहीं चाह रहा था कि सिर्फ एक बच्ची को गोद लें, लाखों बच्चियों को गोद लेना है अब। पराग, हम भगवान की कहानियों की बात कर रहे थे तो जैसे राम, सीता और लक्ष्मण थे, आपकी कहानी में एक राम है। सिम्बा, राम आ जाओ बेटा। तो अभी हमारी ये सिम्बा जी आ गए हैं हमारी एक तो फैमिली होती कंप्लीट, और ये राम बाबू हैं। तो राम जो है हमारे, ये परी राम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और करती हैं, क्योंकि राम ने जितना ध्यान उनका रखा है शायद किसी ने नहीं रखा होगा। पिछले 7-8 साल से हमारे साथ हैं, सिम्बा का ध्यान रखा है। तो राम को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था हम जब वो हमारे बीच नहीं रही थी। तो मैं आपके ऊपर बाद में आऊँगा, छोटा सा राम बाबू के बिल्कुल, साथ वो कर बिल्कुल लेता बनता हूँ। है। तो राम बता, अभी कैसा लगता है, और क्या तुम्हें लगता है कि दीदी आसपास है? दीदी तो हमें आसपास ही है, पर ये जो राखी बांधते थे, जो मैं मिक्स करता हूँ, जो मैं बातचीत करता था, वो मुझे अभी थोड़ा वो लगता है। वो तो बेटा है ही, और हम तो और बाकी तो हमें साथी है। अभी राम की परी चाहती थी कि राम बाबू की फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, तो हमने एक स्टेप और उठाया है। राम बाबू की पूरी फैमिली आ चुके हैं हमारे यहाँ पे आ गए हैं, और आज इनकी बड़ी बेटी का एडमिशन भी हो गया है स्कूल में। तो और राम एक्चुअली, पता है, जब राम होता है तो हम सिम्बा का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि राम इतना प्यार करता है सिम्बा को। तो ये बिल्कुल फैमिली की तरह है, और मैंने इनको कमिट किया है, जो दीदी किया करती थी वो सब मैं किया करूँगा, है ना बेटा? चलो, ध्यान रखना बेटा। थैंक यू। तो पराग, ये हमारा बेबी है, हाँ, आपका और शिफाली का प्यारा सिम्बा। आपको लगता है ये भी उनकी कमी महसूस करता है पराग? ये तो बहुत करता है। अब ये शुरू में तो बहुत ज़्यादा करता था, हाँ, हाँ, रात को सोते सोते, बिकॉज दे कैन फील और सेंस एनर्जी ना। करेक्ट। तो रात को सोते सोते और ऐसे हो जाता था शुरू एक तरफ देख के, तो मुझे भी रियलाइज होता था कि वो यहीं पे है। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि पॉडकास्ट खत्म करते करते मुझे एक फैमिली पिक्चर मिली है। फैमिली तो पिक्चर हाँ, पूरी, बस यस। मैं अभी वही कहने वाली थी सिम्बू सर, कि हेलो सर। हाँ, मम्मी, बेबी और मामा। पापा की तस्वीर। हाँ जी। पराग, थैंक यू सो मच। आपने हमसे इतनी सारी बातें करी, और मैं शायद कहीं मैंने कुछ ऐसे तारों को छेड़ा जो शायद इतने कंफर्टेबल नहीं भी होंगे आपके आपके साथ लिए आप इस वक्त। फैमिली देखिए, एक चीज़ बताऊँ, आप दोस्त हो, आप मेरी बहन हो, और अपनों के साथ ही डिस्कस की जाती है चीज़ें, और दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, ऑफ कोर्स आपका हक बनता है, और हमें मालूम है आप कितना प्यार करते हो हम, और हमेशा करते रहोगे। और मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, बोलते ना, अकेला चना क्या पहाड़ फोड़े। अगर एक बहुत अच्छी सेइंग है, अगर आपको तेज़ चलना है तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक जाना है तो साथ में चलना पड़ेगा, और मुझे बहुत दूर तक जाना है, तो हमें सबका साथ लगेगा। पराग, मैं, मेरा चैनल, मेरी टीम हर वक्त आपके साथ खड़ा है, और हम चाहते हैं कि आप हमें भी ये मौका दें कि परी का जो विजन था उसमें हम अगर किसी भी तरह से इसका सपोर्ट कर सकें, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो नारी सशक्तिकरण की बात हो, तो प्लीज़ हमें बताएं। हम अपने चैनल पर भी हमेशा मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत बात करते हैं कि लोग उसके बारे में बात करें, आगे आएँ।
सुसाइड प्रिवेंशन से ज़्यादा बेहतर है कि पहले ही उस पहले ही चीज़ को, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते तो हैं। तो आज आपके साथ भी बात करके आपने इतने ओपनली बोला कि हाँ, शिफाली को थोड़ी एंग्जायटी थी, वो दवाइयाँ ले रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग योर हार्ट, ओपनिंग योर हाउस। पराग, मैंने सारी पार्टीज में आपको और परी को गुनगुनाते हुए भी सुना है, तो आज मैं आपको जाने तो बिल्कुल नहीं दे रही हूँ जब तक आप 2 लाइन परी के लिए ना गुनगुनाएं। हमारा तो सिंपल सा एक बहुत सबसे फेवरेट गाना नहीं है वो, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, बिकॉज आई थिंक वो सच्चाई है हमारी जिंदगी की। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना।